तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेलिक भी बोलते हैं या फिर कास्केड भी बोलते हैं। इट वॉज कवर्ड विद अर्थ, ठीक है। अब बाद में फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर हमने जैसे यहाँ पे रख दिया वो बॉक्स, और बॉक्स के बाद उसको हमने कवर कर दिया अर्थ के साथ। बाद में उसको एक मड की जो ब्रिक है उसकी एक लेयर ली, या फिर जो बेक्ड ब्रिक है उसको फिर हमने उसके टॉप पे रख दिया, और उसके बाद एक डोम की तरह एक स्ट्रक्चर बनाया, वो समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स, ठीक है। अब जैसे फिर उसको हम जो एक स्टोन के स्लैब लेते थे जो कि जिसपे कार्विंग होती थी, और फिर हमने उसको उससे कवर कर दिया। ऑफन एक पाथ जो है एज प्रदक्षिणा पाथ, जिसको हम प्रदक्षिणा पाथ बोलते थे, वो स्तूपा के अराउंड हमने बनाया। उसके बाद ये जो पाथ है वो उसमें रेलिंग होती है, और एंट्रेंस जो है जो जाने का रास्ता है पाथ का, वो गेटवेज के थ्रू है। डिवोटीज अब क्या करते हैं, जो आते हैं स्तूपाज में, वो स्तूपा के अराउंड को वॉक करते हैं, चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि वो एक मार्क दिखा सके डिवोशन का। दोनों रेलिंग और गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये तो गेटवेज है, और ये आपकी जो रेलिंग है ये गेटवे है यहाँ पे, और ये आपका ऐसे प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक प्रदक्षिण, ये प्रदक्षिणा पथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्विंग हुई है, गेटवे पे भी कार्विंग है। तो अब आपको क्या है कि अमरावती को ढूंढना है मैप 7 में, पेज 87 में। ये एक प्लेस है जहाँ पे एक बहुत ही मैग्निफिशेंट स्तूपा जो है पहले एग्जिस्ट करता। बहुत सारी जो स्टोन कार्विंग है वो की गई है स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए, और ये लगभग 2000 साल पहले की गई है। दूसरी जो बिल्डिंग्स है वो रॉक को काट के बनाई गई है, ताकि हम आर्टिफिशियल केव वहां पे बना सकें। कुछ जो है इसमें से वो बहुत ही इलेबोरेटरी उनको डेकोरेट किया गया है, उनमें स्कल्पचर्स भी है, और वॉल पे बहुत ही बेहतरीन आपको पेंटिंग मिलेगी, ठीक है। एक स्तूपा है जो कि आपका सांची पे है, मध्य प्रदेश में। स्तूपा जो इस तरह से है वो बहुत सेंचुरीज पहले बनाए गए थे, जबकि जो ब्रिक माउंट है प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोका। जैसे ब्रिक है, ब्रिक का जो माउंट है ईंटों से, वो अशोका के टाइम का है, फिर इस पे ही हमने स्तूपा को बना दिया था आने वाले टाइम आगे। रेलिंग और गेटवे को फिर हमने ऐड किया था, जो लेटर रूलर आए उसमें रेलिंग का एडिशन हुआ, और जो गेटवेज है ब्यूटीफुल गेटवेज जो बनाए थे, ठीक है। तो ये सब कुछ जो अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल है वो भी इस टाइम पे बनी थी। डीटीज जैसे कि विष्णु, शिवा और दुर्गा, वो इस टाइम पे क्या हुआ था, उनकी वर्शिप होती थी। अब जैसे कि आप ये एक स्कल्पचर देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक एलिफेंट ये है, एक एलिफेंट ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो फीमेल हैं जो कि विंडो से देख रही है, और यहाँ पे ये फीमेल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे मेल है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग कुछ ऐसा लगता है कुछ मोंक ये खड़े हैं, क्योंकि थोड़ा सा चादर है इनके पास, और थोड़ा सा देखने से लग रहे हैं कि ये शायद कोई मोंक होंगे। तो ये इस तरह से ये स्कल्पचर आपको स्तूपास पे मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक ये टेम्पल है, बहुत पुराना टेम्पल है, जो आपको भितार गांव में मिलेगा उत्तर प्रदेश के। ये टेम्पल लगभग 1500 साल पुराना है, और इसको जो पक्की ईंटें हैं उससे बनाया गया था। इसमें स्टोन का भी यूज किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं उस टाइम की अगर हम बात करें तो ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। ये हमारा एक, अगर हम राइट में देखें तो ये आपका एक मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम में। मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है, मोनोलिथिक का मतलब होता है कि जो सिर्फ एक ही तरह के स्टोन से बना हो, ठीक है। अब ये कैसे कार्विंग करके पत्थर को काट के बनाया है, एक बहुत बड़ा पत्थर होगा, स्टोन होगा, उसकी कार्विंग करके ये आपको महाबलीपुरम का टेम्पल दिखे। जबकि जो ब्रिक के जो स्ट्रक्चर है वो हम कैसे बनाते हैं, जैसे ब्रिक्स की हम लेयर को ऐड करते हैं बॉटम से अपवर्ड्स की तरफ। जैसे अगर आपके स्टोन जो कटर है उनको कैसे काम करना है, फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। जैसे ये एक पत्थर है,
और पत्थर से इनको बनाना है यहाँ पे मंदिर। तो यहाँ से कटिंग शुरू होगी ना, अपवर्ड से डाउनवर्ड। लेकिन अगर हम कुछ ईंटों का कुछ मंदिर बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम डाउनवर्ड से लेके अपवर्ड की तरफ जाते हैं। राइट में फिर आपको दुर्गा टेम्पल दिखेगा एहोल में, जो कि 1400 साल पहले आपका बना था। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं, ये टेम्पल देखिए कितना खूबसूरत टेम्पल है और इसको कार्विंग करके बनाया गया है। राइट, कितनी मेहनत इसमें लगी होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है टेम्पल का वो रूम था, जैसे गर्भगृह। गर्भगृह क्या है, यहाँ पे जो डीटी है, चीफ डीटी है, उसकी इमेज को रखा जाता था। जैसे ये मंदिर का रास्ता है, ठीक है, मंदिर का रास्ता है, तो यहाँ पे जैसे ये मंडप है और मंडप के यहाँ पे एक और रूम है, ठीक है। तो ये होता था गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ पे जो डीटी है, जो चीफ डीटी है, वो यहाँ पे रखी जाती थी। इट वॉज हियर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स। और गर्भगृह में ही जो आपके जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, वो रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। और जो डिवोटीज हैं वो वहां पे जाके उस चीफ डीटी की वर्शिप करते हैं। ओपन एज भिटरगांव एक टावर जो है, जिसको हम शिखर बोलते हैं। शिखरा जो है वो गर्भगृह के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरह की फॉर्म में वो बनाया जाता था, शिखर, ठीक है। शिखर क्यों बनाया जाता था? शिखर ये इंडिकेट करता है कि जिस ये जो रूम है उसके ऊपर बना है, ये जो रूम है वो काफी सैक्रेड प्लेस है, काफी होली प्लेस है, जहाँ पे आपको चीफ डीटी की जो स्टैचू है वो मिलेगी। ज्यादातर जो टेम्पल्स होते थे उन पे एक स्पेस होता था जिसको मंडप बोलते थे। मंडप क्या होता था? जैसे एक हॉल होता था जहाँ पे लोग आके असेंबल कर सकते, ठीक है। अब आपको महाबलीपुरम और एहोल को ढूंढना है मैप 7 में। और कुछ जो फाइनेस्ट जो स्टोन टेम्पल्स है वो भी इन टाउन्स में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इसमें से वो नीचे आपको दिखाए गए, जैसे एक भव्य मंदिर ये है, आप इसका देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। ऐसा लग रहा है ये भी एक ही स्टोन को कार्व करके यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे आपको कुछ स्कल्पचर दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये ऊपर शिखर दिखेगा। एंड यहाँ पे इस मंदिर की खासियत देखिए ये है कि यहाँ पे मंदिर जो है वो चारों एंट्रेंस जो है वो इसका चारों तरफ से है। और काफी अच्छा वेंटिलेशन है इस मंदिर का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट खासियत वो है कि इसमें एक बाउंड्री आपको नहीं दिखाई देगी। तो स्टूडेंट अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्तूपास है और ये टेम्पल है, इनको कैसे बनाया जाए। देखिए बहुत सारी स्टेजेस थी स्तूपा को, टेम्पल को बिल्ड करने की। यूजुअली जो राजा होते थे या वो क्वीन होती थी वो डिसाइड करती थी इनको बनाना। और ये बहुत ही ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता था। इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। पहले क्या होता था कि जो अच्छी क्वालिटी है स्टोन की उसको लाया जाता था और फिर उसको क्या किया जाता था, एक जगह से दूसरे प्लेस तक उसको ट्रांसफर किया जाता था ताकि नई जो बिल्डिंग है वो बन सके। यहाँ पे ये जो रफ ब्लॉक्स है स्टोन के, हैड टू बी शेप्ड, उनको फिर शेप भी करना है आपको, कार्विंग भी करनी है। इसमें जैसे पिलर्स भी आपको चाहिए, वॉल्स जो है वॉल्स के लिए आपको पैनल भी चाहिए, फ्लोर्स भी आपको बनाना होता था, सीलिंग्स भी आपको बनानी होती थी। और उनके पास इनको एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइसली द राइट पोजीशन। फिर इनको राइट पोजीशन करके इनको प्लेस करते थे और ऐसे एक बिल्डिंग तैयार हो जाती थी। तो जैसे ये आपको दिखेगी जैना मोनेस्टरी, कहाँ से? उड़ीसा से। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जिसको कार्व करके बनाया गया है। रॉक का सरफेस था, उससे कार्विंग करके ये 2 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई गई थी। ये जैन की मोनेस्टरी है। नोटिस करो कि एंट्रेंस जो आपका ये जो रूम्स है, रूम्स के एंट्रेंसेस को आप नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी रूम है और यहाँ पे भी रूम है और ये आपके पिलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैना के जो मोंक्स होते थे, जो जैनिज्म को फॉलो करते थे, वो यहाँ पे रहते थे और इन्हीं रूम्स पे वो क्या करते थे, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। अब आपको ये बताना है कि इन व्हाट वेज द केव शोन हियर डिफरेंट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन। जैसे ये वाली केव है वो कैसे डिफरेंट है जो आपने पीछे देखा होगा।
अब फिर जब आप देखेंगे जो राजा होते थे, रानियां होती थी, प्रोबेबली वो स्पेंड करती थी मनी, कहाँ से, अपनी जो ट्रेजरी होती थी, जो अर्निंग होती थी राजा की, उसी से। और जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, जो इस तरह की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर देते, उनको वो पैसे दिए जाते थे, उनकी सैलरी दी जाती थी, ठीक है। अब बिसाइड दिस डिवोटीज जो है वो आते थे विजिट करने टेम्पल को या फिर स्तूपा को, तो वो फिर उनमें कुछ या तो गिफ्ट्स डोनेट करते थे या फिर कुछ कैश वगैरह देते थे, पैसे देते थे। तो अब जो गिफ्ट्स लेके आते थे वो उस बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक एसोसिएशन जो है किसका, आइवरी वर्कर्स का, उन्होंने पे किया था वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची, आइवरी वर्कर है सांची में, एक ब्यूटीफुल गेटवे उन्होंने गिफ्ट किया था। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशन वर मर्चेंट्स, जैसे मर्चेंट्स है, बहुत सारा पैसा होता था उनके पास, जो रिच फार्मर्स है, जो गार्डन मेकर्स है, जो परफ्यूमर्स है, जो स्मिथ्स है, और हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु आर known only by their names which were inscribed on pillars, railings and wood। तो ये सब लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ करते थे। अब जैसे कि एक ये स्कल्पचर है, आप देख सकते हैं, तो ये जो स्कल्पचर है ये आपको एक म्यूजियम से मिलेगा, दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में, वहां पे ये स्कल्पचर रखा मिलेगा आपको। तो आप बता सकते हैं कि ये किसका स्कल्पचर है। तो मुझे तो ये देखने में कोई देवता लग रहे हैं, जैसे कि देखने में हनुमान जी लग रहे हैं। तो और ऐसा लग रहा है कि ये जो देखिए दो दिखा रखे इन्होंने, तो दो क्रिएचर्स दिखा रखे जिनके हाथ में यहाँ पे ये चाकू है। अब जब आप इन भव्य इमारतों की विजिट करेंगे तो आप वहां पे जाके एक्सपीरियंस करेंगे कि ये जो कितनी ब्यूटीफुली, कितनी मेहनत से कार्विंग करके ये बिल्डिंग्स बनाई गई है, ठीक है। बहुत हजारों लोगों ने मेहनत की है, मेहनत करके तब इतनी जो ब्यूटीफुल है वो आपको मिलेगी बिल्डिंग्स। पेंटिंग भी है यहाँ पे। अजंता को आप देखो, मैप 7 पे, पेज 87 पे, अजंता एक प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत सारी केव्स मिलेगी। और केव जो पहाड़ियों को काट काट के, जैसे ये नहीं है कि पहाड़ी को काटने में 10 दिन लगे हैं, 10 साल लगे हैं, कई कई बार कम से कम 20-20, 25-25 साल, सेंचुरीज लग जाती थी। पहाड़ी को काट काट के लोगों ने वहां पे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई है। ज्यादातर जो मोनेस्ट्रीज थी वो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए आपको मिलेगी अजंता में, और कुछ जो है वो उनको पेंटिंग के साथ भी वहां पे डेकोरेट किया है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे केव जो है वो अंदर से आपको बहुत डार्क मिलेगी, तो ज्यादातर जो ये पेंटिंग है वो किसमें, जैसे टॉर्चेस की जो लाइट है उसमें इन्होंने की है। कलर्स जो है वो विविड है इवन आफ्टर 1500 साल, कलर्स बिल्कुल वैसे ही है, 1500 साल हो गए हैं, पेंटिंग आज भी खूबसूरत है, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मानो ज्यादा पुरानी ये ना हो। तो ये जो कलर्स है वो प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए थे। जो आर्टिस्ट जिन्होंने ये क्रिएट की थी, इनका ये स्प्लेंडेड वर्क्स है, और आर्ट जो है वो एक्चुअली में रिमेन है नोन। हमें आर्टिस्ट के भी बारे में पता नहीं चलता है कि किसने बनाई थी। ये अजंता की गुफा है, वहां से एक पेंटिंग है, ये आप एक बार देखिएगा कि कितने भाव जो है वो कितने अच्छे से यहाँ पे दिखा रखे हैं, और बहुत ही अच्छे से ऐसा लग रहा है कि मानो एक जीवित इंसान को बिल्कुल साक्षात खड़ा कर दिया है, बिठा दिया है। इतनी खूबसूरत ये पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। एक अलग ही फीलिंग है इस पेंटिंग में, एक अलग ही जज्बात है जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब जैसे 1500 साल हो गए हैं इन पेंटिंग्स को, ऐसा नहीं है कि पेंटिंग 1 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी है, 1500 साल बहुत मायने रखता है। एक पेंटिंग ये है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स से फ्लावर्स बना रखे हैं, और देखिए कितना ब्यूटीफुली लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिजाइन्स बना के एकदम केव्स को डेकोरेट भी किया हुआ है। वर्ड ऑफ बुक्स, कुछ बेस्ट जो नोन एपिक्स थे वो इसी टाइम पीरियड में लिखे गए थे। एपिक्स क्या है? एपिक्स जो है वो ग्रैंड, बहुत बड़े लॉन्ग कंपोजिशन है, इसके बारे में जो ऐसे पुरुष या फिर नारी थे जो जिन्होंने कुछ महान कार्य किया था। और
एंड इंक्लूडेड स्टोरीज अबाउट गोड्स। और एपिक्स में आपको जो भगवान है, भगवानों की भी आपको कहानियां मिलेगी। एक फेमस जो तमिल एपिक है जिसको हम बोलते हैं सिलप्पा दी करम, वो कंपोज हुआ था एक पोइट से जिनका नाम था इलेंगो, और ये 1800 साल पहले ये सिलप्पा दी करम एपिक को कंपोज किया गया। यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है, एक मर्चेंट है जिसका नाम होता है कोवलन, जो मर्चेंट पुहर में रहते हैं और वो एक कॉर्टेसन जो है माधवी के प्यार में वो पड़ जाते हैं। तो फिर वो अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनकी वाइफ का नाम होता है कन्नगी। फिर बाद में क्या होता है कि वो और कन्नगी पुहर छोड़ के चले जाते हैं, और वो कहाँ पे जाते हैं, मदुरई जाते हैं, जहाँ पे उनको एक एक्यूज कर लिया जाता है कि वो चोरी का इल्जाम उन पे लगता है। कोर्ट का जो जूलर होता है पांड्या किंग का, वो उन पे इल्जाम लगा देता है कि इसने जो है चोरी की है, राइट। कोवलन ने क्या की है, चोरी की है। उसके बाद क्या होता है कि जो वहां के जो राजा होते हैं वो कोवलन को डेथ सेंटेंस दे देते हैं, मृत्यु दंड दे देते हैं। कन्नगी जो उनकी पत्नी होती है, जो उनसे अभी भी उतना ही प्रेम करती है, कन्नगी बहुत ही दुख पीड़ा में रहती है, बहुत गुस्से में भी रहती है कि ये अन्याय कैसे हुआ। तो कन्नगी क्या होती है कि जो मदुरई की जो सिटी है उस पूरी सिटी को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा सिलप्पादी क्रम से। हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब कन्नगी ग्रीफ। कन्नगी का जो दुख है वो उसको पोएट कैसे बताता है। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ, यू कैन नॉट कंसोल मी। इज इट राइट दैट योर बॉडी fairer than pure gold lies unwashed here in the dust? Is it just that in the red glow of the twilight your handsome chest framed with flower wreath lies thrown down on the bare earth while I remain alone, helpless and abandoned to despair? Is there no God? Is there no God in this country? Can there be a God in a land where the sword of the king is used for the murder of innocent strangers? Is there no God? No God। तो बहुत ही दुखी होती है, वो सवाल करती है कि क्या भगवान नहीं है, जो एक इनोसेंट जो इंसान होता है उसका मर्डर हो जाता है, क्या वाकई सच में भगवान नहीं है। दूसरी जो तमिल एपिक है मनी मेकलाई, ये कंपोज थी किससे, सत्तानर ने इसको कंपोज किया था 1400 साल पहले। ये डिस्क्राइब करती है स्टोरी किसकी, डॉटर किसकी, बेटी किसकी, कोवलन की और माधवी की, जो हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है। ये जो ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, दे वर लोस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज। कंपोजिशन लॉस हो गए थे, फिर इनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को दोबारा से रीडिस्कवर किया, तब लगभग 100 साल पहले हमें ये मिली। दूसरे जो राइटर है जैसे कालिदास है, कालिदास के बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा। कालिदास संस्कृत की लैंग्वेज में लिखते थे। अब यहाँ पे एक पर्सन है फ्रॉम मेघादूता, तो यहाँ पे एक वर्ड्स है कालिदास की बेस्ट नोन पोएम से। मेघादूता इनकी एक पोएम होती है जिसमें मनसून का जो क्लाउड है उसको एक मैसेंजर की फॉर्म में इन्होंने इमेजिन कर रखा है बिटवीन लवर्स जो सेपरेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि दो लवर है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है, अब जो मनसून का जो क्लाउड है वो उनका मैसेंजर है। तो हमको देखना है कि जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब कैसे करता है ब्रीज को, जो कैरी करता है क्लाउड को कहाँ पे, नॉर्थ वर्ड्स में। अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, stolen by your showers, inhaled deeply by elephants, and causing the wild figs to ripen, will blow gently as you go. Do you think Kalidasa can be described as a lover of nature? So, अब रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, बहुत सारे जो हिंदू की जो रिलीजियस स्टोरीज है जो सर्कुलेशन में थे पहले, वो कब लिखे गए थे, इसी टाइम पे वो लिखी गए थे। जैसे आपको पुरानास भी मिलेंगे। पुराना का मतलब होता है ओल्ड। पुराना कंटेन करते हैं स्टोरीज बहुत सारी गॉड्स के बारे में, बहुत सारी गॉडेसेस के बारे में। जैसे विष्णु के बारे में यहाँ पे स्टोरीज आपको मिलेगी, शिवा के बारे में मिलेगी, दुर्गा के बारे में मिलेगी, या पार्वती के बारे में मिलेगी। ये कंटेन करते हैं डिटेल्स किस पे, ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप, के इन जो ये है भगवान है इनको आपको कैसे वर्शिप करना। इसके अलावा यहाँ पे अकाउंट्स है अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, के ये जो पूरा संसार है वो कैसे क्रिएट हुआ।
ठीक है, और राजाओं के बारे में भी लिखा गया है। पुरानास को सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखा गया था, और ये जो है, जो एवरीबडी है, हर कोई इसको सुन सकता था। They were probably recited in temples by priest। जो priest है टेम्पल में, जो पुजारी होते थे, वो इसको पढ़ते थे, रिसाइट करते थे, और लोग पुरानास को सुनने आते थे। दो संस्कृत एपिक्स जैसे कि महाभारत और रामायण, वो भी पॉपुलर रही है बहुत लंबे टाइम के लिए। कुछ जो है आप फेमिलियर होंगे इनकी स्टोरीज के साथ। महाभारत क्या है? महाभारत एक लड़ाई है जो लड़ी गई थी कौरव और पांडव के बीच में। ये एक्चुअली में कजन्स होते हैं, और ये आपस में लड़ते हैं, धर्म की इनमें युद्ध होता है। तो एक वॉर था कि क्योंकि उनको कंट्रोल करना था थ्रोन किसका? कुरुज का, और एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। तो कुरु का थ्रोन लेना था, उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? हस्तिनापुर में। स्टोरी जो है वो बहुत ही पुरानी होती है, लेकिन इसको इसमें लिखा गया है, वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ विच वी नो इट टुडे। अबाउट 1500 साल पहले इसको लिखा गया था। दोनों पुराना और महाभारत को ऐसा लगता है कि इसको कंपाइल किया था व्यासा ने। भगवत गीता के बारे में जिसे आपने पढ़ा चैप्टर 8 में, ये भी इंक्लूडेड था किसमें? महाभारत में। रामायण जो है वो राम के बारे में। राम एक प्रिंस होते हैं कोसाला के, उनको एक्साइल में देश निकाला दे दिया जाता है। उनकी जो पत्नी होती है सीता, वो भी उनके साथ जाती है, और वहां पे जो लंका के किंग होते हैं रावण, उनको किडनैप कर लेते हैं। रामा को फिर एक फाइट करनी होती है, एक बैटल, उनको वापस लाने के लिए। वो जीत जाते हैं। जब वो जीतते हैं तो वापस अपने घर, अपनी नगरी जाते हैं अयोध्या, जो कि कोसाला की कैपिटल होती है। ठीक है, अब महाभारत की तरह दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। पुरानी कहानी होती है, लेकिन लिखी गई है अभी 1500 साल पहले। वाल्मीकि जो है इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। संस्कृत में वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। तो बहुत ही वर्जन है, मेनी ऑफ विच आर परफॉर्म्ड ऑफ द महाभारत एंड रामायण, पॉपुलर अमंगस्ट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारे वर्जन आपको मिलेंगे। अब आपको कुछ स्टोरीज भी मिलेगी जो ऑर्डिनरी लोगों के बारे में है। ऑर्डिनरी जो लोग थे वो भी कहानियां बताते थे, कंपोज भी करते थे पोएम्स को, और गाने के भी शौकीन थे, डांस के भी शौकीन थे, और वो जो प्लेज होते हैं प्लेज को भी परफॉर्म करते थे। इनमें से कुछ जो है वो प्रिजर्व्ड है इन कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज, जैसे कि जटाका है, पंचतंत्र है। जटाका की कहानियां हैं, आपको पंचतंत्र है। ये भी कहानियां लगभग इसी टाइम में लिखी गई थी। अब जैसे जटाका की आप देखोगे स्टोरी जो है, तो वो स्तूपा की रेलिंग पे भी आपको दिखेंगी, और पेंटिंग में, जैसे कि अजंता की पेंटिंग में। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे एक ऐसी कहानी है, स्टोरी किसका? मंकी किंग का। एक बार क्या होता है, एक समय की बात होती है कि यहाँ पे एक मंकी किंग था, जो गंगा की जो बैंक है हिमालय में, वहां पे रहता था। उसके 80,000 फॉलोवर थे जो उसको फॉलो करते थे। अब ये लोग क्या है, एक स्पेशल मैंगो ट्री था, उस पे वो उसका फल खाते थे। बहुत ही मीठा वो आम था। सच एक्विजाइट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स। तो इस तरह का जो मैंगो है वो प्लेन एरिया पे आपको नहीं मिलेगा। एक दिन क्या होता है, एक पका हुआ आम जो है वो रिवर में गिर जाता है, एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी, और वो ऐसे फ्लोट करके वाराणसी आ जाता है। तो देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वाज बादिंग इन द रिवर फाउंड इट। अब जैसे वहां पे क्या होता है, एक राजा होता है जो कि वहां पे नहारा होता है रिवर में वाराणसी में। उसको जब वो आम मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक, एकदम अमेज हो जाता है जब उसको टेस्ट करता है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा लजीज होता है। वो फॉरेस्टर्स जो है उसके किंगडम के, उनसे पूछता है कि क्या ये इस तरह का जो पेड़ है जो ये आम देता है, इसको ये खरीद सकते हैं, उसके लिए ला सकते हैं। एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू द हिमालयास। तो फिर वो ढूंढते हिमालयास में। वहां पे फिर क्या होता है, जो राजा होता है उसके जो कॉर्टियर्स होते हैं हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। रात में फिर क्या होता है, किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकीज वर आल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल देम। अब देखता है जैसे मंकी जो है वो भी उसको खाते फ्रूट को, तो वो राजा सोचता है कि मैं इन मंकियों को मार डालूंगा। हावेवर जो किंग है मंकीज का,
वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। जैसे कि जो किंग था वहां पे मंकी का, वो अपने जो फॉलोवर थे उसके 80,000 उनको सेव करने की कोशिश करते एक प्लान बनाता है। ही ब्रोक ऑफ ब्रांचेस ऑफ द मैंगो ट्री, तो जैसे ये मैंगो ट्री है इसकी जो ब्रांचेस है उसको वो तोड़ देता है एंड उससे फिर एक ब्रिज बनाता है रिवर के अक्रॉस। और फिर क्या होता है, हेल्ड 1 to 1 एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर, तो वो दोनों जो है एक पुल बना के सारे जो है दूसरी पार चले जाते हैं। अब जब वो अपने एफर्ट से थक जाता है तो वो गिर जाता है और गिर के वो मर जाता है। जो ह्यूमन किंग होता है वो देखता है कि ये क्या हुआ एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। जब वो मर जाता है तो किंग मोर्न होता है उसकी डेथ पे एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट। तो ये जो स्टोरी है ये एक शोन ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम अ स्तूपा एट बरहुट इन सेंट्रल इंडिया। जैसे ये एक स्कल्पचर्स है, ये सेंट्रल इंडिया में बरहुट में एक आपको स्कल्पचर्स मिलेगा। तो कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर्स, तो कौन सा पार्ट जो है स्टोरी का वो स्कल्पचर्स में दिखाया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा पार्ट है। जैसे ये मंकी है, यहाँ पे बंदर जो है वो पेड़ पे है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ब्रांचेस को तोड़ रहे हैं, ठीक है, और वो पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। अब आता है राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। तो ये वो भी टाइम था जब जो आर्यभट्ट थे ये एक मैथमेटिशियंस भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में जिसको हम आर्यभट्टियम नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो दिन है रात है वो किसकी वजह से होते हैं, जो अर्थ रोटेट हो रहा है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे ऐसे टिल्टेड है और ये रोटेट करती है, इसी वजह से आपको रात और दिन देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें कैसा लगता है कि सन जो है वो राइज कर रहा है और सेट कर रहा है हर दिन। उन्होंने एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी डेवलप की थी जो एक्लिप्सेस होते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स है, ल्यूनर एक्लिप्स है, उनको लेके। तो उन्होंने एक वे फाइंड किया था जिससे हम सर्कल का सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक्यूरेट है एज अ फॉर्मूला वी यूज टुडे। वराह मिहिरा, ब्रह्मगुप्ता और भास्कराचार्य कुछ मैथमेटिशियंस थे, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज बनाई। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम। जीरो आयुर्वेद। जीरो जो है एक न्यूमरल्स है जो पहले यूज होता था। मैथमेटिशियंस जो है इंडिया में जो है उन्होंने इन्वेंट किया था एक स्पेशल सिंबल किसके लिए, जीरो के लिए। ये जो सिस्टम है जिसमें हम काउंट कर रहे हैं वो अडेप्ट हुआ था इससे अरब से, और फिर वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ था। इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जीरो जो है वो किसने अडेप्ट किया था, जैसे कि अरब्स ने। रोमन्स यूज द सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो। अब जैसे रोमन की अगर हम बात करें तो वो एक सिस्टम यूज करते हैं काउंटिंग का जिसमें वो जीरो को यूज नहीं करते। ठीक है, अब आपको रोमन सिस्टम को देखना होगा। आयुर्वेदा। आयुर्वेदा एक वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, जो भी एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हुई थी। तो यहाँ पे दो फेमस प्रैक्टिशनर है आयुर्वेदा के एंशिएंट इंडिया में। एक तो चरका थे पहली और सेकंड सेंचुरी सीई में, और एक थे आपके सुश्रुता जो कि 4th सेंचुरी कॉमन एरा में थे। चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। ठीक है, चरक संहिता एक रिमार्केबल बुक है मेडिसिन पे। अगर पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप इसको पढ़िएगा एक बार। इन हिज ट्रीटीज सुश्रुता संहिता, सुश्रुता स्पीक्स अबाउट इलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो सर्जरी भी होती थी पहले, और सुश्रुता संहिता में आपको सर्जरी मिलेगी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। इसके बाद हम आप 2 चैप्टर हमारे लगभग शायद बच चुके हैं एनसीईआरटी के, तो वो भी मैं उनके लेक्चर्स भी आज अपलोड कर दूंगी। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।